हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कलयुग के ब्रह्मास्त्र की, शिव जी का महामंत्र जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। अत्यंत ही सरल अचूक मंत्र है और कहा जाता है इसके सामने यमराज भी हार मान लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला महामंत्र है जिसे त्रयंबकम भी कहा जाता है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। शिव की 3 आंखों की ओर इशारा करते हुए त्रयंबकम मंत्र और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई थी। जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक माना गया है। ऋषि मुनियों में महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। इस मंत्र के जप से भगवान शिव से लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। शास्त्र हो पुराण हो, सभी में इसे असाध्य रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचने का तरीका कहा गया है। यजामहे हम कहते हैं, हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय। सुगंधिम हम कहते हैं, मीठी महक वाला सुगंधित। पुष्टि हम कहते हैं, एक सुपोषित स्थिति, फलने वाला व्यक्ति और जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम हम कहते हैं, वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है। उर्वारुक है ककड़ी और इवत्र है जैसे इस तरह। बंधनात्र यानी वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी है। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु से। मोक्षीय कहता है हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें। मात्र न अमृतात् यानी अमर्तता, अमरता और मोक्ष। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद में भी इस मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा शिव पुराण में भी इस मंत्र और इसके आशय को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस अमोघ मंत्र की उत्पत्ति की कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है और असाध्य रोग, मृत्यु परक कष्टों और अचानक आने वाली विपदाओं से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रियजनों के वियोग, भाई बंधुओं से विद्रोह, कलंक, धन का अभाव, कोर्ट कचहरी के मुकदमे आदि सभी कष्टों में यह मंत्र बहुत ही कारगर है। विवाह मेल में लड़के और लड़की के नाड़ी दोष अगर होते हैं, भुकुट दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, तो भी निवारण में यह उपयोगी होता है। इस मंत्र में 32 शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसी मंत्र में अगर आप ओम लगा देते हैं तो ये 33 शब्दों का हो जाता है। इसे त्रयस्त्री शाक्षरी या 33 अक्षरी मंत्र कहा जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने इन 33 शब्दों के 33 देवता अर्थात शक्तियाँ निश्चित की है और ये मैं आपको फिर कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसका इतना प्रभाव है कि इसके जप मात्र से भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और जटाधारी की कृपा से ही मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप आप कभी भी कर सकते हैं, पर श्रावण का महीना चल रहा है। विशेषकर मेरी तरफ से ये वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट समझ लीजिए। और सोमवार के दिन भगवान शिव का दिन होता है, अत्यंत ही शुभ होता है। इसे आप सोमवार के दिन कीजिए, सुनिए, या फिर आप इसे सावन मास के किसी भी दिन कर सकते हैं। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग यानी मुक्त हों, अमरत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हों, इस प्रकार इसका अर्थ निहित है। बड़ी तपस्या से ऋषि मार्कंडेय के पुत्र हुआ, किंतु ज्योतिर्विदों ने उस शिशु के लक्षण देखकर ऋषि के हर्ष को चिंता में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, यह बालक अल्प आयु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, देवी चिंता मत करो, विधाता जीव के कर्म अनुसार ही आयु दे सकते हैं, किंतु मेरे स्वामी समर्थ हैं।
भाग्य लिपि को स्वेच्छानुसार परिवर्तित कर देना भगवान शिव के लिए विनोद मात्र है। ऋषि मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे बढ़ने लगे, शैशव बीता, कुमार अवस्था में प्रवेश किया। प्रारंभ में ही पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दे दी, शिव अर्चन की दीक्षा दे दी। पुत्र को उसका भविष्य बता दिया, समझा दिया कि अब त्रिपुरारी ही तुझे मृत्यु से बचा सकते हैं, और माता पिता दिन गिनने लगे। 12 वर्ष आज पूरे होंगे। ऐसा सोचकर मार्कंडे महादेव मंदिर, वाराणसी जिले में जो गंगा गोमती संगम पर स्थित है, वहाँ ये मंदिर मार्कंडे महादेव के नाम से स्थापित है। वहीं पे वो बैठे थे। रात से ही उन्होंने मृत्युंजय मंत्र की शरण ले रखी थी। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। सप्रणय बीजत्रय संपुटित महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। काल किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत समय पर आए और संयमनी होकर के लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज जी से जाकर निवेदन किया, हम मार्कंडे तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर के आऊंगा। दंडधर यमराज जी महिषारूढ़ हुए और क्षण भर में मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने उन कज्जल कृष्ण रक्त नेत्र पाशधारी को देखा तो सम्मुख ही लिंग मूर्ति से लिपट गया। एक अद्भुत अपूर्व हुंकार उसने जोर से भरी और मंदिर दिशाएं जैसी प्रचंड प्रकाश से चकाचौंध हो गई। शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हुए और उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज से बोले, हे यमराज, तुमने मेरे आश्रित पर पाश उठाने का साहस किया है। यमराज ने डांट पड़ने से पूर्व ही हाथ जोड़कर मस्तक को झुका लिया और कहा कि हे त्रिनेत्र, मैं आपका सेवक हूँ। कर्म अनुसार जीव को इस लोक से ले जाने का निष्ठुर कार्य प्रभु ने इस सेवक को दिया है। भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि यह संयमनी नहीं जाएगा, इसे मैंने अमरत्व दिया है। मृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज अस्वीकार कैसे कर सकते थे। यमराज खाली हाथ लौट गए और मार्कंडे ने यह देखकर भोलेनाथ को सिर झुकाए और उनकी स्तुति करने लगे। उर्वा रुव मिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। मार्कंडे ने भगवान शिव की स्तुतियां की, प्रार्थना की, हे भगवान, मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर मुझे अमृतत्व प्रदान करें। और तब मंत्र के द्वारा चाहा गया वरदान उसका संपूर्ण रूप से उसी समय मार्कंडे को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलयुग में ब्रह्मास्त्र है ये मंत्र, और भविष्य पुराण में भी इस बात का जिक्र आता है कि कलयुग में बिना मंत्र ध्यान और जप से इंसान सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमें भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य रूप से बहुत ही खूबसूरती से संपूर्ण समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। आप स्नान करते समय सुबह जब शरीर पर लोटे से पानी डालते हैं, उस वक्त इस मंत्र का जप करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है। आप चाहें तो इस मंत्र का जप सुबह और शाम को कर सकते हैं। अगर संकट गंभीर हो तो दिन में किसी भी समय इसका जप कर सकते हैं। वैसे 2 से 4 का समय निहित होता है। और यदि आप बहुत बीमार हैं या फिर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, मन आशंकित है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना या करवाना चाहिए। इस मंत्र के जप से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि कुंडली में ग्रह दोष हो, ग्रहों से संबंधित कोई ऐसी पीड़ा हो जिसका निवारण मुश्किल लग रहा हो, जैसे ग्रह गोचर, ग्रहों की नीचता, शत्रु राशि या किसी पाप ग्रह से पीड़ित होने पर इस मंत्र का जप बहुत फायदेमंद बताया गया है। गंभीर रोग हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, इन सब की दशा में महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी बूटी के जैसे काम करता है। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हो तो इस मंत्र का जप करने से फायदा मिलता है। किसी महामारी के फैलने की दशा, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में इस मंत्र को कवच की भांति आपको धारण करना चाहिए। राजकाज संबंधी मामले के बिगड़ने पर, धन हानि होने की दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से दिक्कतें दूर होती है। मेला पाक में अगर नाड़ी दोष हो या षडाष्टक की तकलीफ हो तो भी इस मंत्र से लाभ मिलता है। और धर्म कर्म में अगर मन लगना बंद हो गया हो, डिप्रेशन आदि आ गया हो, जीवन से मन उचाट हो गया हो,
तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी तरह के घर में कलेश हो, कलह हो, इन सभी में महामृत्युंजय मंत्र रामबाण औषधि के समान काम करता है। आपको बता दूं कि कभी भी आप इसे जप करा सकते। कोई भी जन्म, मास, गोचर और दशा, अंतरदशा, स्थूल दशा, ग्रह पीड़ा होने का योग हो, कोई महारोग हो, तो आपको इस मंत्र का जप जरूर कराना चाहिए। अगर आप रोज़ में भी दूध में निहारते हुए इस मंत्र का जप करते हैं और फिर उस दूध को पी लेते हैं तो यौवन की सुरक्षा होती है। इस जप को करने से बहुत सी बाधाएं दूर होती है। इसका यथासंभव जप करना चाहिए और भोलेनाथ पर अभिषेक करते हुए अगर आप इस जप को करते हैं तो कभी भी सेहत की समस्या नहीं आती है। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके से आप इसका एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र, त्रयाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र, चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र या दशाक्षरी महामृत्युंजय महामंत्र भी जप कर सकते हैं। एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र होम ये स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, इसके लिए सुबह उठ करके इसका जप करना चाहिए। त्रयाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र होता है ओम जुंग सह। छोटी बीमारी में 27 बार सोने से पहले इसका जप करना प्रभावशाली होता है। चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है ओम होंग जुंग सह। सर्जरी हो, दुर्घटना हो, ऐसी आशंकाओं में यह मंत्र लाभकारी होता है। दशाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह माम पालय पालय, इसे अमृत मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप हर बीमारी से आपको मुक्त कराता है। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र होता है ओम होंग जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुंग होंग ओम। इस प्रकार से आपको मंत्र करना चाहिए। विशेष फलदायी होता है ये महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन कुछ सावधानियां अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने की संभावना। ऐसे आप असुविधा में जिस प्रकार हनुमान चालीसा का जप कर सकते हैं, इसी तरह हनुमान चालीसा की तरह ही महामृत्युंजय मंत्र भी आपके जीवन के सभी अनिष्टताओं को हटाता है। लेकिन जब आप किसी मनोकामना के लिए या आप किसी की तबीयत के लिए या कोई प्रॉपर मनोकामना के लिए करते हैं तो आपको मंत्र का जप करने का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। अगर 1.25 लाख जप आदि करते हैं तो आप शुभ मुहूर्त में प्रारंभ आपको करना चाहिए। जैसे कोई श्रावणी सोमवार है, सावन का महीना चल रहा है, इसमें सोमवार के दिन प्रदोष हो तो बहुत अच्छा रहता है। सोम प्रदोष हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। शिवरात्रि हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, मासिक शिवरात्रि हो, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है और अति आवश्यक होने पर शुभ लाभ या अमृत चौघड़िया में किसी भी दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा शुभ में तथा कृष्ण पक्ष में तारा नक्षत्र बलवान होना चाहिए, तभी आपको ये मंत्र जप करना चाहिए। शाम के समय या सुबह के समय, किसी भी समय आप ज़रूरी कामों से निवृत्त होकर के जब आप शांत मन से हों तभी आपको ये आरंभ करना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव से जप करें, पूरी स्वच्छता के साथ करें, समर्पित भाव से करें, संकल्प लें और पहले मंत्रों की कितने मंत्र आप जप करेंगे उसकी एक निश्चित संख्या निर्धारित कर लें। जितने मंत्रों का संकल्प लिया है उतनी संख्या पूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या रोगी के लिए अनुष्ठान करना हो तो उसका नाम और गोत्र लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए। ओम सर्वं विष्णुमयं जगत ममाभीष्ट शुभ फल प्राप्त्यर्थम श्री महामृत्युंजय रुद्र देवता प्रीत्यर्थम महामृत्युंजय मंत्र जप करिष्ये कहते हुए अंजलि से जल छोड़ें। फिर जप को शुरू करने। जब शुरू करने के पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी महाराज का नाम ले लीजिए, अपने गुरुदेव का नाम ले लीजिए, शिव जी को जल से अभिषेक कर लीजिए, धूप दीप कर लीजिए। इसके बाद आपको जप शुरू करना चाहिए। जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक बने रहें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, हल्के सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे तो बेस्ट है। और साधक का मुंह पूरब या ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस की तरफ।
कुशा के आसन यानी चटाई जो होती है उसके ऊपर बैठ के या चटाई के आसन पे बैठ के जप को करें। नहीं है तो आप कंबल का आसन यूज़ कर सकते हैं और ज़मीन पर नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। आप जप के दौरान जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखें वो बुझना ना चाहिए। पूरे जप के दौरान दीपक जलते रहना चाहिए और शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध या जल बीच बीच में चढ़ाते रहें, इस बात का ध्यान रखें। मंत्र का जप आप चाहें तो शिव मंदिर में या घर में शिवलिंग हो वहाँ बैठकर या पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना करके भी आप उसका पूजन कर सकते हैं। और मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से ज़रूर करना चाहिए। माला गौमुखी में रखनी चाहिए जिससे किसी की नज़र उस पर ना पड़े। जब तक जप की संख्या पूर्ण न हो माला को गौमुखी से बाहर या कोई कपड़े से ढक लीजिए आंचल से, उससे बाहर नहीं निकालनी चाहिए। जो भी मंत्र आप उच्चारण करेंगे वो पूर्ण शुद्धता के साथ पहले प्रैक्टिस कर लीजिए मंत्र जप का, इसके बाद आपको जप शुरू करना चाहिए। और मंत्र उच्चारण करते वक्त होठों से बाहर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके कानों को सुने, इतनी ज़ोर से आप बोलें, धीमे स्वर में जप करें, मानसिक करें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में करना चाहिए। जितने जप, एक बड़ा विषय होता है कि रेगुलर में आप सुबह और शाम में एकांत स्थान पर बैठ करके इस जप को करें। तो कितने जप करने चाहिए रोज़ में, तो आप 10-11 बार कर सकते हैं। इससे भी मन की शांति मिलती है, मृत्यु का भय दूर होता है, आयु भी बढ़ती है। बहुत ही अमोघ है ये मंत्र, मोक्षदायी है। और जब भी आप विषम काल में हो या कठिन व्याधि में हो, कोई समस्या आन पड़े तो श्रद्धापूर्वक संकल्प लेकर के 1.25 लाख जप करना चाहिए। ये बड़ी से बड़ी समस्या और विघ्न को टाल देता है। महामृत्युंजय मंत्र की जप संख्या 1.25 लाख की होती है। एक दिन में इतनी संख्या में जप करना संभव नहीं होता है, तो 1000 की संख्या में जप करते हुए 125 दिन में इस जप का अनुष्ठान पूर्ण किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो 5 या 11 ब्राह्मणों से इस जप को कराना चाहिए, तो आपका ये पूर्ण हो जाएगा। जप संख्या कम से कम 45 और अधिकतम 84 दिनों में पूर्ण हो जानी चाहिए। और प्रतिदिन की जप संख्या समान यानी सेम होनी चाहिए, इसलिए डिवाइड कर लें या बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज 20 आपने दो माला की या 5 माला की तो कल आपने 2 माला की है, ऐसे नहीं। आपको आज अगर 5 की है तो कल आप 5 तो करना ही है आपको। आप चाहें तो ज़्यादा मालाएं कर सकते हैं। और जिस दिन संख्या पूर्ण हो जाए उसका दशांश हवन करना चाहिए। जैसे 1,25,000 मंत्र आपने किए तो 12,500 मंत्रों से आपका हवन होता है। और यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये अगर 1.25 लाख जप नहीं करना है, नॉर्मल भय से छुटकारा, डर लगता है किसी ने बाधा डाल दी है, किसी ने कुछ कर दिया है घर पे, इस तरह से कलह कलेश के लिए 1100 मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 11 दिन में पूरे कर लीजिए रोज़ 100 मंत्र करके। रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्र मिनिमम आपको करने चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में ही जप करना चाहिए। इस प्रकार यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये साधना करता है तो वांछित फल की प्राप्ति बिल्कुल मिलती है। जप काल में ध्यान पूरी तरह से मंत्र में रखें, मन को इधर उधर ना भटकाएं, आलस्य ना करें, उबासी ना आने दें, मिथ्या बात यानी झूठ सच ना करें। जप काल में स्त्री सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार त्याग दें, सात्विक आहार आपको ग्रहण करना चाहिए, किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करनी चाहिए। महारुद्र सदाशिव को प्रसन्न करने, अपनी सर्व कामना सिद्धि के लिए यहाँ पर इस समय पार्थीश्वर की पूजा का विधान आता है और साथ में शिव अर्चन किए जाते हैं। सभी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए श्याली चावल के शिवार्चन करें, अखंड दीपदान की तपस्या होती है, ये सब के बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। शत्रुनाश और व्याधि नाश के लिए आपको नमक से शिवार्चन करना चाहिए। रोग नाश के लिए गाय के गोबर से शिवार्चन करना चाहिए। 10 विधि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मक्खन से शिवार्चन करना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान द्वारा इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पंडित जी द्वारा आपको ये जप कराना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होता है। इन नियमों का पालन करके आप महामृत्युंजय मंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं और किसी भी तरह के अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। इसके जप से मानव को अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है।
पापों से छुटकारा मिलने के साथ साथ मृत्यु के बाद शिवलोक में निवास करते हैं। बीमारी हो या दुर्घटना हो, सभी दूर होते हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ा दूर होती है और इस शिव मंत्र के जप से शरीर रक्षा के साथ साथ बुद्धि, विद्या, यश और लक्ष्मी भी बढ़ती है। श्रावण मास है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना परम फलदायक है और कलयुग में केवल शिव जी की पूजा ही फल देने वाली है और समस्त पाप और दुख, भय, शोक आदि का हरण करने वाली है। इसलिए आप खुद भी करें और अपने प्रियजनों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से निवेदन करें कि इस महीने में या आने वाले समय में, इस कष्टदायक समय में महामृत्युंजय का पाठ ज़रूर करें। ये सभी लोगों के लिए महान लाभकारी और कल्याणकारी है। आज के लिए इतना ही। मैंने आप सभी से इस ब्रह्मास्त्र को शेयर किया है, तो आप भी आगे इसका ध्यान रखें और नियमित जप ज़रूर करें और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव शंभो।